बादलपुर रेलवे स्टेशन के पास ही बूढ़ी काकी उर्मिला की मंचूरियन की दुकान थी, जहां लोगों की बहुत भीड़ लगी थी। वो काकी बस 10 रुपए में लोगों को मंचूरियन बनाकर बेचती थी। कांपते हाथ, झुकी हुई कमर, झुर्रियों से भरा चेहरा, लेकिन आंखों में अब भी जिंदगी से हार ना मानने की जिद मानो उनमें थी। आंटी जी, आपके यहाँ के मंचूरियन तो जैसे जुबान पर चढ़ गए। एक दिन ना खाऊं तो चैन ही नहीं आता। और क्या, एक तो इतना सस्ता और ऊपर से इतना बढ़िया, और भला क्या ही चाहिए। ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। ये लो, अब एक प्लेट गर्मा गर्म मंचूरियन खाओ। बूढ़ी काकी का स्वभाव बहुत ही अच्छा था, इसलिए वो सुबह शाम मंचूरियन बनाकर बेचा करती थी। उनके बनाए हुए मंचूरियन सबको बड़े पसंद आते थे। सारा दिन ग्राहकों को मंचूरियन बेचकर वो घर आकर अपने लिए खाना बनाकर, खाकर, बर्तन धोकर अपने कमरे में बिस्तर पर जाकर लेट जाती हैं और लेटने के बाद कुछ सोचने लगती हैं। सोचते सोचते उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो पुरानी यादों में खो जाती हैं। दरअसल उनका पति मोहन एक कुली का काम करता था, जिससे उनका घर चलता था। लेकिन एक रोज ट्रेन से उतरते वक्त अचानक उसका पैर फिसल गया और वो ट्रेन के नीचे आ गए। पति के जाने के बाद वो पूरी तरह टूट गई, लेकिन उन्हें अभी जीना था अपने बेटे के लिए। उनका एक 10 साल का बेटा था रौनक, जो कि शादी के काफी सालों बाद बड़ी मन्नतों से हुआ था। उन्होंने अब अकेले ही उसे पढ़ाने लिखाने का सोचा। अब वो घर के बाहर जाकर लोगों के घरों में काम करने लगी। उनका बेटा पढ़ लिख कर नौकरी करने लगा और फिर एक रोज, बेटा अब तो शादी कर ले, अब तो जवान भी हो गया है और नौकरी भी करने लगा है। इस बुढ़िया को भी बुढ़ापे में काम का सहारा मिल जाएगा। उर्मिला उसकी शादी उसकी पसंद की लड़की दिव्या से करवा देती है। दिव्या बड़ी तेज तर्रार लड़की थी। मुझे ना इस छोटे घर में घुटन होती है। क्यों ना हम इस घर को बेचकर अब एक नया घर ले ले, वो भी मेरे मायके वालों के पास। मुझे मम्मी के घर जाना हो तो दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। ये घर मेरे पिताजी का है दिव्या, मेरा नहीं। अरे तो एक दिन तो आपके नाम ही होना है ना। होगा तो वैसे भी आपके नाम पर ही। नहीं, ये घर तो माँ के नाम है। अरे तो माँ जी कौन सा अपने साथी से लेकर ऊपर जाएंगी, और कहीं सच में ऊपर निकलनी तो समय रहते ही तुम अपने नाम पर ये करवा लो। अब वो अपनी माँ को बहला फुसला कर उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेती है। प्रॉपर्टी नाम होते ही अब दिव्या को अपनी सास फूटी आंख नहीं भाती, इसलिए अब घर में हर रोज कलेश होने लगता है। देखो रौनक, मुझसे नहीं होती अब माँ जी की सेवा। अब तुम इन्हें इस घर से चलता करो। वैसे भी अब वो कभी भी बीमार हो जाती है और उनकी वजह से और उल्टा दवाइयों पर हमारा खर्च बढ़ता जाता है। तो अब क्या करूं? एकदम से उन्हें धक्के मारकर घर से निकाल दूं? अरे नहीं, मेरे पास एक तरकीब है, जरा कान इधर तो लाओ। अब दिव्या उसके कान में कुछ कहने लगती है, जिसे सुनकर रौनक भी खुश हो जाता है। फिर एक रोज, मैं आपको लेकर 4 धाम की यात्रा पर जाना चाहता हूँ। लेकिन इस बुढ़ापे में मैं 4 धाम पर जा पाऊंगी? हाँ, क्यों नहीं माँ जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो ना अपने मोहल्ले की कितनी औरतें जाती है, तो आप क्यों नहीं। अब वो अपने बेटे के साथ जाने के लिए मान जाती है और अपना सामान बांधकर वो अपने बेटे के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। रौनक अपनी माँ को लेकर घर से निकल जाता है, लेकिन 2 घंटे के बाद जैसे ही वो एक रेलवे स्टेशन पर पहुँचते हैं। क्या अर्जेंट काम है? ठीक है, मैं भी आता हूँ। क्या हुआ बेटा? माँ, मुझे ऑफिस से अर्जेंट काम आ गया, तुम यहीं मेरा इंतजार करना, मैं होकर आता हूँ। रौनक अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर चला जाता है और बूढ़ी उर्मिला सारा दिन स्टेशन पर बैठकर उसका इंतजार करती रहती है। ऐसे ही उसे सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन रौनक वापस नहीं आता। उर्मिला का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। अब कई लोगों की भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हो जाती है। अरे अम्मा, वो जानबूझकर तुम्हें यहाँ छोड़ कर गया है, नहीं तो आना होता तो अब तक तो आ जाता ना। नहीं, ऐसा मत कहो, मेरा बेटा जरूर आएगा। तभी उस भीड़ में से अर्जुन नाम का लड़का आता है। आखिर कितना बड़ा है आपका बेटा अम्मा जी? उसका तो ब्याह हो गया है रे। फिर उर्मिला रोते रोते उन्हें सारी बात बताती। समझ गया, अब वो कभी नहीं लौटेगा। वो जानबूझकर तुम्हें यहाँ छोड़ कर गया। ये तो मुझे भी अब तक समझ आ गया बेटा, लेकिन ये माँ का दिल है ना, ये तो अभी तक किसी उम्मीद में बैठा है कि क्या पता वो लौट आए। अब मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, कहाँ रहूंगी, मुझे कुछ नहीं पता। अभी आप शांत हो जाइए और चलिए मेरे साथ, पहले कुछ खा लीजिए। अब वो अर्जुन के साथ जाती है और ठेले के पास जाती है, जहाँ एक आदमी मंचूरियन बनाकर बेच रहा था। अर्जुन उसे मंचूरियन की प्लेट खिलाता है, जो उसे बड़ी पसंद आती है। साथ ही वो देखती है कि उसके ठेले पर काफी भीड़ भी होती है। भाई जी, क्या आप मुझे अपने ठेले पर काम पर रख लेंगे? आप जो भी कहेंगे मैं कर लूंगी। बहन जी, अपनी उम्र तो देखो, मैं बोला तो मैं कैसे रख सकता हूँ, और सच कहूँ तो मैं अकेले ही संभाल सकता हूँ सब। अच्छा ठीक है, अगर तुम मुझे काम पर नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से
कम मुझे ये काम सिखा तो सकते हो ना? हाँ कोई बात नहीं, मैं आपको मंचूरियन बनाना सिखा दूंगा, लेकिन इस उम्र में आप ये सब। क्या करूं भाई, मजबूरी इंसान से सब करवाती है और मैं इस उम्र में भीख नहीं मांगना चाहती, इसलिए खुद से ये काम करना चाहती हूँ। उर्मिला की बात सुनकर वो आदमी इसके लिए मान जाता है। साथ ही अर्जुन उसके लिए एक झोपड़ी का भी इंतजाम कर देता है और कुछ ही दिनों में उर्मिला मंचूरियन बनाना सीख जाती है। वाह काकी, आपके हाथों में तो आज गजब का स्वाद है, कितना मजा आ रहा है। मेरे लिए 2 प्लेट और लगा दो। मेरी मानिए काकी, तो अब आप खुद की एक दुकान खोल लीजिए, देखना आपका काम और भी अच्छा चलेगा। तुम ठीक कहती हो बेटा, वैसे भी आजकल कितने लोग ठेले पर आने लगे हैं, उससे कमाई भी बेहतर हो गई है। कुछ ही दिनों में उसकी कमाई काफी बेहतर हो गई थी। साथ ही अर्जुन भी उसकी मदद करता है, जिससे वो खुद की दुकान ले लेती है और अब उसमें बैठकर वो मंचूरियन बनाकर बेचने लगती है, जिससे अब बारिश में भी उसे परेशान नहीं होना पड़ता था। एक रोज एक छोटा बच्चा उसके पास आता है। अम्मा मेरे पास तो ये 10 रुपए ही है, आप इन्हीं का मंचूरियन दे दो ना। उस बच्चे की मासूम बातें सुनकर काकी को उस पर दया आ जाती है और वो उसे मुफ्त में ही मंचूरियन दे देती है। साथ ही वो डिसाइड करती है कि वो अब से 10 रुपए के ही मंचूरियन बनाकर बेचा करेंगी। अगले दिन से वो 10 रुपए में ही मंचूरियन बेचने लगती है, ताकि सभी उनके स्वादिष्ट मंचूरियन का लुत्फ उठा सके। अगले दिन से वो ऐसा ही करती है और इतने सस्ते मंचूरियन देखकर सभी लोग उनके पास आने लगते हैं और उनकी बिक्री और भी बढ़ जाती है। अब एक के बाद एक उसके पास कई ग्राहक आते हैं। फिर एक रोज एक फूड ब्लॉगर उनके पास आता है। बड़ा नाम सुना है अम्मा जी आपका, और आपके इन स्वादिष्ट मंचूरियन का, क्या हमें भी चखने को मिलेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, ये लो। जैसे ही वो ब्लॉगर बूढ़ी काकी के हाथ के बने मंचूरियन खाता है तो बड़ा खुश हो जाता है और बूढ़ी काकी और उसकी दुकान का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देता है। ये वीडियो अपलोड होते ही अब उसके पास और भी ग्राहक आने लगते हैं। फिर एक दिन उसकी बहू दिव्या जब वीडियो स्क्रॉल कर रही थी तो उसकी नजर उस वीडियो पर जाती है माँ जी, उनकी इतनी बड़ी मंचूरियन की दुकान और भीड़ तो देखो कितनी रहती है इनके पास, लगता है खूब नोट छाप रही है आजकल। अजी सुनिए, देख के तो माँ जी ने कितनी तरक्की कर ली है, वो कितने पैसे कमाने लगी है। मैं क्या कह रही थी, क्यों ना हम भी उनके पास जाकर उनको प्यार से पटा ले और उनके पैसे हड़प ले। सही कहती हो, माँ तो अच्छी कमाई करने लगी है। अगर उनके ये पैसे भी हमारे हिस्से में आ गए ना, तो हम तो उम्र भर बस बैठ कर ही खाएंगे। अब वो दोनों बूढ़ी काकी के पास जाते हैं और आंखों में मगरमच्छ के आंसू लेकर उर्मिला से माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हमसे गलती हो गई। हाँ माँ, हमसे गलती हो गई। काश तुम दोनों सच बोल रहे होते तो मैं तुम्हें माफ कर देती, लेकिन ये घड़ियाली आंसू देखकर मैं समझ गई कि तुम दोनों मुझसे झूठ कह रहे हो। अब चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकाल दूँ। वो दोनों शर्मिंदा होकर वहाँ से चले जाते हैं और उस दिन के बाद उर्मिला स्वाभिमान के साथ अपनी जिंदगी जीती रहती है। इन्हीं सब यादों के साथ वो चैन की नींद सो जाती है।